नमोस्तु गुरुदेव। चातुर्मास में कलश स्थापना का आगम ग्रंथों में क्या उल्लेख है और चातुर्मास में वैभव प्रदर्शन को कैसे कम किया जाए? देखिए, चातुर्मास में जहाँ तक कलश स्थापन का सवाल, तो मुनियों के पास कलश कहाँ जो स्थापना करे। चातुर्मास तो मुनियों का होता, आपका थोड़ी। तो मुनि लोग तो कहीं भी बैठ कर के अपने चतुर्मास कर लेते, और पहले तो पेड़ के नीचे बैठते थे, अपना संकल्प लेते, अपना विधि विधान करते, चातुर्मास हो जाता। कलश स्थापना की परंपरा केवल चातुर्मास के कार्य नहीं जुड़ी। कलश स्थापना के पीछे एक भावना जुड़ी कि अब चातुर्मास केवल साधुओं का वर्षा योग नहीं है। चातुर्मास धर्म प्रभावना का एक सशक्त माध्यम भी, और इसलिए अब चातुर्मास साधना के साथ साथ एक महोत्सव का रूप लेता जा रहा है। और जब हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं, एक विधान भी आप करते हैं, तो उसमें मंगल कलश स्थापित होता है। तो चातुर्मास पूरे 4 माह तक चलने वाला मंगल महोत्सव है, उसमें कलश रखने में क्या दिक्कत? लोग चातुर्मास के लिए नहीं, चातुर्मास मंगल महोत्सव के लिए कलश रखते हैं, समझ गए? और वो कलश इसलिए रखा जाता है कि ये चातुर्मास आनंद संपन्न हो, और कलश रखने वाले लोग इस चातुर्मास के मुख्य भागीदार बने। जिन्हें भी चातुर्मासों में कलश स्थापना का सौभाग्य मिलता है, वे उस चातुर्मास में होने वाले सभी धर्म ध्यान का एक हिस्सा अपने हिस्से में लेते हैं, उनके हिस्से में जाता है, समझ गए? तो चातुर्मास की ये प्रक्रिया है, हमें उस तरीके से चातुर्मास करना चाहिए। जहाँ तक चातुर्मास में आपने एक शब्द का प्रयोग किया, वैभव प्रदर्शन। देखिए, चातुर्मास में वैभव प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन धर्म प्रभावना के लिए जो आवश्यक और अपेक्षित है वो जरूर करना चाहिए। आज आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप सब देखते हैं चीज़ों पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है। जिन बातों का प्रभाव पड़ता है उन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, ये पंचकल्याणक मंदिर जी में भी हो सकता था कि नहीं? इतने बड़े पंडाल बनाने की जरूरत नहीं थी। फिर और पीछे जाएं तो मंदिर तो हमारे पास पहले से था ही, इतना बड़ा मंदिर बनाने की भी जरूरत नहीं थी। फिर ये वैभव प्रदर्शन क्यों? ये वैभव का प्रदर्शन नहीं है, श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। पंचकल्याणक बेशक मंदिर में हो सकता था, पर वो एक केवल अनुष्ठान होता। ये पंचकल्याणक इस सभा में हुआ है, इस बड़े पंडाल में हुआ है। इसके निमित्त ऐसे अनेक लोग आए जिनको आप बुलाए भी नहीं बुला सकते थे। और उनमें आज ये एक युवक आया जो आपके ही नगर का जवाई है। उसने बोला, महाराज, इस पंचकल्याणक से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैं पूछता हूँ, ये जितनी नई पीढ़ी के लोग आए हैं, तुम्हारे जितने रिश्ते नातेदार आए हैं, जितनी बहन बेटियां आई हैं, अगर ये समारोह नहीं होता तो क्या आती? और तुम बुलाते? तुम भी कहते रहने दो। तो ये लोग जो आए, अगर इनमें 2, 4, 10 के हृदय में भी परिवर्तन आ जाए तो हमारा ये वैभव का प्रदर्शन है या श्रद्धा की अभिवृद्धि, हमें ये देखना है। तो वैभव वहाँ प्रदर्शित कीजिए जहाँ व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की संभावना हो। तो जहाँ जो आवश्यक है, अपेक्षित है, वहाँ खर्च करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, और व्यर्थ के कार्यों में 1 पाई का भी खर्च नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। लक्ष्मी कितनी प्रकार की होती है और किस लक्ष्मी को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाएं? लक्ष्मी 4 प्रकार की है। एक भाग्य लक्ष्मी, एक पुण्य लक्ष्मी, एक पाप लक्ष्मी,
और एक शापित लक्ष्मी, अभिशप्त लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी क्या है? जो वैभव बिना श्रम के मनुष्य को सहज प्राप्त हो जाए, वो भाग्य लक्ष्मी। कोई बच्चा किसी करोड़पति के घर प्रकट हो जाए, जन्म ले ले, वो जन्म से करोड़पति हो गया, उसके ऊपर भाग्य लक्ष्मी की कृपा है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये भाग्य लक्ष्मी जो सहज प्राप्त हो जाए भाग्य से। दूसरी है पुण्य लक्ष्मी। पुण्य लक्ष्मी वो लक्ष्मी है जो पुण्य के अनुकूल संयोग में मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अर्जित करता है। नीति, न्याय, धर्म और ईमान के साथ जो धन अर्जन किया जाता है वो पुण्य लक्ष्मी है। अथवा अपने द्वारा नीति न्याय से अर्जित धन को अच्छे कार्य में लगाया जाना पुण्य लक्ष्मी है। अच्छे कर्म करके जिसे कमाया वो पुण्य लक्ष्मी, और जिस लक्ष्मी को अच्छे कर्म में लगाया वो पुण्य लक्ष्मी। तीसरी है पाप लक्ष्मी। जो पाप करके अर्जित किया जाए वो पाप लक्ष्मी, और पाप कार्यों में जिसे खर्च किया जाए वो पाप लक्ष्मी। और चौथी है सबसे खतरनाक, जिस लक्ष्मी को केवल कमा कमा कर रखा जाए, न भोगा जाए न त्यागा जाए, वो लक्ष्मी नहीं, पत्थर है, शापित लक्ष्मी है। तो शापित लक्ष्मी से बचो, और भाग्य से मिला हो न मिला हो, कम से कम पाप लक्ष्मी और शापित लक्ष्मी न हो। अपने जीवन में पुण्य लक्ष्मी की कृपा पाओ, जीवन का निश्चित कल्याण होगा। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में प्रतिकूलता का सामना करना सकारात्मक है और पलायन करना नकारात्मक। फिर धर्म में संसार से डरने की बात क्यों कही गई है? कि आप लोग संसार की नश्वरता की चर्चा करके एक नकारात्मकता फैलाते हैं और लोगों को अनपेक्षित डरा देते हैं। मैंने कहा नहीं, ये नकारात्मकता नहीं है, जागरूकता है। आप परीक्षा देते हैं, 3 घंटे का समय आपके लिए निर्धारित होता है, और 3 घंटा पूर्ण होने के पहले से बेल बजनी शुरू होती। फर्स्ट बेल, सेकेंड बेल, फिर लास्ट बेल होता है। वो बेल आपको डिस्टर्ब करने के लिए बजाई जाती है कि आपको सजग करने के लिए बजाई जाती है। भैया टाइम कम है, अपना काम कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि फालतू के कामों में तुम समय लगा लो और इंपॉर्टेंट प्रश्न ही छूट जाए। इसलिए जो एसेंशियल है उसे पकड़ो, ऑप्शनल को छोड़ दो। यही है ना। तो हम लोग भी जो पाप आदि से बचने की बात करते हैं, जीवन की नश्वरता का पाठ पढ़ाते हैं, वो केवल इसलिए कि भैया जाग जाओ, जो जरूरी है वो कर लो और बाकी से मुंह फेर लो, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। इसलिए नकारात्मकता नहीं, ये सजगता है, सावधानी है। कहीं एक्सीडेंट आने वाला है, कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है, यू टर्न है, एन टर्न है, एकदम डाउन है, ये सिंबल्स जो लगाए जाते हैं रास्ते में, आपको डराने के लिए कि सावधान करने के लिए। अगर ऐसा सिंबल नहीं हो तो सब गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए नकारात्मकता नहीं, पूर्णतः सकारात्मकता है। नमोस्तु गुरुदेव। जिसे हम आत्मसम्मान मान रहे हैं, सामने वाला उसे अहंकार मान रहा है। हम स्वाभिमानी हैं या अहंकारी, इसे कैसे पता करें? अगर आपको कोई अहंकारी कहता है और वो आपको चुभता है तो समझ लेना मेरे अंदर अहंकार पनप गया है। मेरे अंदर मान है या नहीं, इसको कैसे मापूं? अगर कोई मेरा अपमान करे और मैं अपने आप को अपमानित महसूस करूं तो समझ लेना मेरे अंदर ये मान है, ये मेरा मान मुझे रुला रहा है। समझ गए?
तो अगर मैं निराभिमानी हूं, विनम्र हूं, तो कोई मुझे कुछ कहे, मुझे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। दृष्टि ये होनी चाहिए, समझ गया? तो यदि सामने वाला आपके स्वाभिमान को मान समझ रहा है, तो कहीं न कहीं अंदर की कमी समझनी चाहिए और उस रहे सहे मान को भी गलाने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वाभिमान और मान में एक बारीक अंतर है। लोग मुझे सम्मान दे, ये सम्मान की चाह का अर्थ मान है, पर कहीं मेरा अपमान न हो जाए, इस जागरूकता का नाम स्वाभिमान है। मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे मुझे नीचा देखना पड़े, ये सोच रखे, ये स्वाभिमान है। लेकिन लोग मुझे मान दे, ये अगर अपेक्षा है तो ये अभिमान ही है। उदाहरण के लिए, यदि आप ससुर हो और आपकी बहू आपको प्रणाम नहीं करती, तो आपको लगता है ये मेरे स्वाभिमान पर आघात है। आपका बेटा आपको ढोक नहीं देता, तो आपको लगता है कि आपके स्वाभिमान का भंजन है। आपका बेटा आपसे पूछे बगैर कोई काम कर ले, तो आपको लगता है कि ये मेरे स्वाभिमान पे आघात है। तो मान करके चलना, ये सब तुम्हारे मान पर आघात है। लेकिन यदि कोई कर रहा है और आपको ये फील हो रहा है ना, तो ये कौन करा रहा है? आपका मान। मैं घर का मुखिया, उसका बाप, और मेरा बेटा आज मेरे ही आगे जा रहा है। ये कौन कह रहा है? स्वाभिमान, कि तुम्हारे अंदर का मान। ये मान तुम्हें रुलाता है। अगर तुम्हारा चित्त निरभिमानी होगा तो तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी और तुम्हें ये लगने की जगह कि मेरा बेटा आज मेरी सुन नहीं रहा है, मेरा बेटा मेरा सम्मान नहीं कर रहा, मुझसे पूछता नहीं, उसकी जगह तुम्हारी प्रतिक्रिया ये होगी, अरे मेरा बेटा कितना काबिल हो गया कि अब मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप काम कर रहा है। क्या ऐसा नहीं सोचा जा सकता? तो स्वाभिमान और मान के बारीक अंतर को समझना बहुत जरूरी है। नमोस्तु गुरुदेव, भक्त का मतलब क्या है? भक्त कितने प्रकार के होते हैं और अच्छा भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त का मतलब क्या होता है जानते हो? भक्त कौन है? जब लग नाता जगत का तब लो भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहाए सोए। कबीर दास के शब्दों में यदि हम भक्त की परिभाषा जाने, तो जो सबको छोड़कर अपने इष्ट का हो जाए वही भक्त है। महाराज, इस परिभाषा के अनुसार तो हम सब विभक्त हो जाएंगे। मैं आपको विभक्त नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं आप भक्त बने। भक्त वह है जिसके हृदय में भक्ति है, और भक्ति का मतलब है भाव विशुद्ध युक्त अनुराग। जिसका अपने इष्ट गुरु या प्रभु के प्रति अनुराग है वही गुरु भक्त और गुरु प्रभु भक्त कहलाने का अधिकारी है। लेकिन अनुराग होने का मतलब केवल उनका गुणगान करना नहीं, उनकी जयकार करना नहीं, उनकी पूजा करना नहीं, उनके पीछे चलना नहीं, अपितु उनको अपने जीवन का आदर्श मानकर उनका अनुकरण करना और अपने आचरण और व्यवहार को तदनुरूप बनाना, ये भक्त है। एक सच्चे भक्त की यही पहचान है कि वो अपने आचरण और व्यवहार को ऐसा रखे कि उसके कारण, उसके माध्यम से उसके गुरु का भी नाम ऊंचा हो। ऐसा कोई काम न करे जिससे कहे ये देखो उस गुरु का भक्त और ये क्या करता है। समझ गए? अब आपने पूछा है भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के भक्त हैं। समझ गए? 3 प्रकार के भक्त हैं। एक सच्चे भक्त या पक्के भक्त, दूसरे अंध भक्त,
और तीसरे बगुला भक्त। समझ गए? सच्चा भक्त वही जो अपने इष्ट को हृदय में विराजे और उसे ही अपनी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का प्रेरक बनाकर आगे चले, वह सच्चा भक्त है। अपने अंदर देख लेना मेरे भीतर कैसा भक्त है। सच्चा भक्त बनो। अब 3 नहीं 4 कर देता हूं। एक सच्चा भक्त, एक नाम का भक्त, है ना। 4 करता हूं तो आप लोगों को अच्छा लगता है। तो एक नाम का भक्त, अरे बस ठीक है, भक्तों में अपना नाम लिखा जाओ, सामने सामने दिख जाओ और उसके बाद दुनियादारी में लग जाओ तो फिर कभी कोई काम ही नहीं। ऐसे नाम के भक्ति भी बहुत है। कहने को कहेंगे हम बड़े भक्त हैं, अब भक्त हैं कि विभक्त हैं वो भगवान ही जानते हैं। तो दूसरे नाम के भक्त, नाम के भक्त भी काम के नहीं। तीसरा भक्त है वो अंध भक्त। अंध भक्त होना अच्छी बात नहीं है। जो लोग अंध भक्त होते हैं वो उचित अनुचित का विचार किए बिना अंधानुकरण करते हैं और उनके द्वारा किए गए अंधानुकरण के परिणाम स्वरूप कई बार अनर्थ भी हो जाते हैं। व्यक्ति को भक्त तो होना चाहिए, पर विचार और विवेकवान भक्त होना चाहिए। अंधभक्ति में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मार्ग ही बिगड़ जाए। और चौथा बगुला भक्त, जो ऊपर तो बिल्कुल भगत दिखें और अंदर का रूप ही अलग है। कहते हैं वंचक भक्त कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। मुंह में राम, बगल में छुरी, जिनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर, सामने सामने तो ऐसे प्रस्तुत होंगे कि इन जैसा कोई भक्त ही नहीं है, लेकिन बाहर जाकर के कुछ और। दुनिया तुम्हारे उस प्रवृत्ति को देखकर तुम्हें एक नेक इंसान के रूप में दिख रही है और तुम्हारे भीतर कोई शैतान पल रहा है। ऐसे लोग पूरी मानवता के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। हमें उनसे बचना चाहिए। तो न हम नाम के भक्त बने, न अंध भक्त बने और न ही बगुला भक्त बने। हम सिर्फ और सिर्फ भक्त बने, जिससे अपने जीवन को आगे बढ़ा सके।